आप लोग आराम करने वाले क्लास 9 चैप्टर नंबर 8 का 8.1 का साइकिल क्वेश्चन फटाफट से क्वेश्चन ले लेते हैं। सो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच ऑफ ईच अदर एट राइट एंगल। हमारे को राइट एंगल हमारे को प्रूव करना है। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच एट राइट एंगल। फटाफट से मेरा टाइम देखिए, सॉल्यूशन देखते हैं। अगर जो अभी हमारे को गिवन है स्क्वायर एबीडी। हमारे को ये तो गिवन है कि हमारे को स्क्वायर दिया हुआ एबीडी स्क्वायर है, ठीक है। हमें प्रूफ करना है। पहले प्रूफ करना है एसी इक्वल बीडी, फिर दूसरा प्रूफ ओसी और ओबी इक्वल ओडी, और तीसरा प्रूफ करना है सीडी परपेंडिकुलर बीडी, ठीक है। तो फटाफट हम सॉल्यूशन लिख के पहला क्या हमारा एसी इक्वल बीडी करने के लिए हमें कॉर्नर प्रूफ करना पड़ेगा जहां पे एसी है एसी बी बी। तो फटाफट हम ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं एबीसी बीएडी एबीसी बीएडी वाला ट्रायंगल इन दोनों कॉर्नर प्रूफ करते हैं। एबी कॉमन एंगल बी एंगल ए इज 90 डिग्री बीसी इक्वल एडी साइड ऑफ स्क्वायर। ट्रायंगल एबीसी कॉर्नर प्रूफ हो जाता है बीएडी के बाय रूल ऐसा साइड एंगल एसी इक्वल बीडी बाय सीपीसीटी हो गया। हमने अगर कॉर्नर प्रूफ कर दिया तो साइड में हमारी बराबर हो जाएगी बाय रूल सीपीसीटी। एडी इक्वल बीडी हो गया सीपीसीटी। हम लिखेंगे द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। लिख दिया। अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट पे। पहला हो गया दूसरा पार्ट। नाउ अब हमें क्या करना है, दूसरे में एओ और ओसी को और ओडी ओबी को बराबर बताना है। तो फटाफट से देख लेते हैं। इन ट्रायंगल एओबी ट्रायंगल सीओडी एओबी सीओडी देख लिया ना। फटाफट से इन दोनों ट्रायंगल को कॉर्नर प्रूफ करते हैं। एंगल ए प्लस एंगल ए इक्वल एंगल 3। हमें यहाँ पे हमने नाम दे दिया एंगल 1 एंगल 2 एंगल 4 एंगल 3। तो हमने एंगल 1 और एंगल 3 इक्वल है बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 2 एंगल 4 इक्वल है बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल 1 इक्वल एंगल 3 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, साइड ए बी इक्वल सी डी, साइड ऑफ बराबर होंगे दूसरे के। तो हम लिख सकते हैं साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है। एंगल तीसरा एंगल 2 इक्वल एंगल 4 एंगल 2 इक्वल एंगल 4 एंगल 2 का एंगल 2 इक्वल एंगल 4 बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये तीन एंगल साइड एंगल से हमारा कॉर्नर प्रूफ हो गया। ट्रायंगल एओबी कॉर्नर प्रूफ होगा ट्रायंगल सीओडी के बाय रूल एंगल साइड एंगल से प्रूफ हो गया। तो ओसी इक्वल सीओ ओबी इक्वल ओडी हमारा ये प्रूफ हो गया एक दूसरे के बराबर बाय रूल सीपीसीटी का मैं ट्रायंगल कॉर्नर प्रूफ कर देते हैं। साइड्स भी इक्वल हो जाती है बाय रूल सीपीसीटी। हम लिख सकते हैं द डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो हम फटाफट से तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या हमारा, हमें एसी परपेंडिकुलर बीडी बताना है। तो फटाफट से देखते हैं, बिना टाइम वेस्ट हुए। नाउ इन ट्रायंगल एओबी एंड ट्रायंगल एओडी, ठीक है। हमने एओबी एओडी ये वाला और ये वाला ले लिया हमने कॉर्नर प्रूफ करना पड़ता है। कॉर्नर प्रूफ एओ कॉमन साइड ओबी प्रूफ हमने कर रखा है। ओबी बराबर हमने प्रूफ कर रखा है एबी इक्वल एडी साइड ऑफ स्क्वायर एबी इक्वल एडी साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा एओबी कॉर्नर प्रूफ हो जाता है ट्रायंगल एओडी के बाय रूल साइड बाय रूल साइड। अब हमने दो ट्रायंगल को कॉर्नर प्रूफ कर दिया। तो हम लिख सकते हैं एंगल एओबी इक्वल एंगल एओडी बाय रूल सीपीसीटी। फिर हम लिख सकते हैं आल्सो एंगल एओबी प्लस एओडी इक्वल 180 लीनियर पेयर। कैसे, ये देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या बना रहा है, लीनियर पेयर। कैसे बना रहा है, हमने यहाँ बताया एओडी बराबर है एओबी एक दूसरे के बराबर है। तो ये पूरा एंगल बन रहा है। ये एंगल कितना बन रहा है 180, एक स्ट्रेट लाइन एक ट्रांसवर्सल। तो हमारा क्या हो रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है। तो हम इन दोनों प्लस करने क्या 180 बिकॉज़ लीनियर पेयर। तो एंगल एओबी प्लस एंगल एओबी 180 लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों तो बराबर हम कर रखे हैं इधर। तो हम इधर लिख सकते हैं एओबी एक दूसरे के बराबर 180। तो हम यहाँ पे 2 एओबी लिख के बाय इक्वल 180 2 नीचे आ जाएगा, कट जाएगा। तो आएगा एंगल एओबी हमारा आ जाएगा 90 डिग्री। अगर हमारा एओबी 90 डिग्री आ गया तो हमारा एओबी बराबर एओडी था, तो एओडी भी 90 डिग्री हो गया हमारा। तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं अगर हमारा अगर हमारा 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री होगा ऊपर वाला। अब वर्टिकली अपोजिट ये भी 90 डिग्री होगा हमारा वर्टिकली अपोजिट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच एट राइट एंगल। इसी के साथ हमारी वीडियो खत्म। मिलते हैं अगली वीडियो में। जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, सामने वीडियो में।